आपण नगरसेवक आहात तर इथे याच्या हिशोबाने आज पाहण्यात आलं आहे की आज नागरिकांच्या तकलीफ समोर आलेल्या आहेत. अशात कशा प्रकारे निवारण होणार आहे तर काय सांगाल? नगर पंचायत अंतर्गत बहादुरा प्रभाग 8 मधून मला या नागरिकांनीच ते प्रभागाचा नगरसेवक म्हणून आणि आरोग्य स्वच्छता समितीच्या सभापती म्हणून त्यांनी मला माझ्यावर जी जबाबदारी दिलेली आहे ही जबाबदारी मला पार पाडायची आहे. पण मधातच आचारसंहिता आली असल्यामुळे आपण ते काम घेतलेले आहे मिलन नगर येथले, पण आचारसंहिता आल्यामुळे आपण ते काम करू शकलो नाही. पण येत्या काही काळातच आपण मिलन नगरचा चेहरा मोहरा बदलल्याशिवाय राहणार नाही अशी नागरिकाला खात्री देतो. काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार नागपूर ग्रामीणच्या वतीने बहादुरा नगरपंचायत येथे बहादुरा क्षेत्रातील मिलन नगर येथील काही नागरिकांच्या समस्या होत्या. त्या समस्या आमच्यापर्यंत आल्या. हाजी सोहेबभाई पटेल व मी दिनेश साडवे युवक जिल्हाध्यक्ष आमच्यापर्यंत त्या समस्या आल्या आणि आम्ही त्या सीओ साहेब व त्या वार्डाचे जे नगरसेवक आहे आमचे मोठे बंधू नामदेवभाऊ नांदुरकर व सभापती आहेत, आम्ही त्यांच्यापर्यंत त्या समस्या मांडल्या. त्यांनी ज्या कल्पना दिली आचारसंहिता आहे ते तितकीच योग्य आहे. पण आचारसंहिता संपल्यानंतर त्यांनी आपल्याला जे आश्वासन दिलेलं आहे की बा आम्ही ते काम पूर्ण करू जे समस्या आहे. आम्ही आमच्या वतीने हेच एक त्यांना मागणी करतो की आचारसंहिता संपली लवकरात लवकर ज्या समस्या आहे त्या कराव्यात, अन्यथा आम्ही आमच्या पक्षातर्फे व नागरिकांतर्फे तिथे जन आंदोलन करण्यात येईल. सोबत राहील. आज ग्राम पंचायत बहादुरा में आना हुआ है, क्या कारणवश आना हुआ था, क्या बताएंगे सर? मैं तो पहले अपने बहादुरा जो ग्राम पंचायत में मेरे जो सीओ साहब है यहाँ पे चिकल कुंडे साहब से आज मेरे को ये चौथी मुलाकात हुई है मेरी। पहले से होती रहती उनकी, आज चौथी मुलाकात है। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मैं महाराष्ट्र प्रदेश का संगठन सेक्रेटरी हूँ, भंडारा गोंदिया जिले का प्रभारी और पूर्व डिप्टी सदस्य और ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का ऑल इंडिया का मैं सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। मैं कहने का मतलब ये है कि हमारे पास भी इसके पहले भी मैंने यहाँ पर काफी काम किया हूँ डिप्टी पंचायत। आप लोग पत्रकार लोग यहाँ गवाह है चीज के। मैं गवाह इसलिए रखता हूँ, मैं कल को कोई ये ना बोले ये काम नहीं हुआ। जब इलेक्शन होने के थे 9 साल 10 साल कैसे जनता ने बिताए हैं यहाँ पर, चाहे शहर की बात हो चाहे ग्रामीण की बात हो, वो किस तरीके से बिताए। यूं एक दूसरों पे तानाकसी करने से बेहतर है जनता के काम करना। जब जनता ने लोगों ने चुन कर दिया है, चाहे कोई भी पार्टी के हो, चाहे वो नागपुर शहर के जितनी भी ग्रामीण शहर की जितनी भी पार्टियां हैं, एक पार्टी के ऊपर, मगर माननीय शरद चंद्र पवार वो शख्स आदमी है जो 80% समाज काम करते और 20% राजनीति करते, इसीलिए उनको हिंदुस्तान का चाणक्य कहा जाता है। आज उनको जब राष्ट्रपति बनाने की नौकरी बनने के बाद एक मोहर लग जाता है इनके पीछे, मगर वो आदमी ने जनता के लिए और हमेशा लोगों के लिए, और कल इसीलिए कल जो 10 जून का था स्थापना दिवस के मौके पर हमने बाकायदा कलेक्टर साहब को एक निवेदन दिए थे नागपुर शहर प्लस ग्रामीण की अन्य समस्याओं को लेकर कि ये डेवलपमेंट कब होगा। जनता त्रस्त आ गई, आए दिन आचार संहिता, कभी लोकसभा के आचार संहिता, कभी विधान परिषद के आचार संहिता, कभी राज्यसभा की आचार संहिता, तो काम कब होगा। पिछले टाइम आपको मालूम है, आपके पत्रकारों को मालूम है, मिलन नगर से लेके यहाँ से लेके आज से 3 साल पहले 2,70,00,000 रुपए का भूमि पूजन होने के बाद में फंड वापस चले गया था। वापस गया था कि नहीं गया था? तो हमने कलेक्टर को डिपुटेशन दिए थे। हमारे साथ में काफी लोग थे उस टाइम, और भी लोग अभी हैं यहाँ के, और भी लोग थे शहर के। सब लोगों ने करने के बाद फिर वो फंड लाकर आज वो देखो ये मिलन जगह से लेकर सामने का पूरा रोड आज ये फंड काम हुआ। उसके बाद मेरा डीपीटीसी फंड, मैं तो अजित दादा पवार का उस टाइम शुक्रिया अदा करूंगा कि मुझे डीपीटीसी सदस्य बनाए थे उन्होंने। तो मैंने उस टाइम शहर में भी काम किया था और ग्रामीण में भी काम किया था मैंने, और ग्रामीण का काम किया जिसमें कुछ आलिशान नगर के लोग भी खड़े हुए यहाँ पर, वहां का भी मैंने काफी काम किया हूँ मैंने। ऐसे नहीं कि मैं रहता कहाँ हूँ, मानकापुर जाफरनगर में, वहां से यहाँ जनता के लिए, हमको अपने लिए ना मेरे को इलेक्शन लड़ना है ना कुछ करना है, मगर जो माननीय शरद चंद्र पवार की जो विचारधाराएं हैं कि 80% समाज काम करो और 20% राजनीति करो, इसीलिए मैं यहाँ तक के आया हूँ जनता की समस्या लेने के लिए। और अभी जैसे चिकल कुंडे साहब ने कहा फंड, मानता हूँ मैं आचार संहिता लगी हुई है, फाइल तो रोज सुबह शाम बनती है, चाहे वो आमदार फंड की हो, चाहे एमएलसी फंड की हो, चाहे खासदार फंड की हो, चाहे वो दलित योजना की फाइल तो डेली सुबह शाम बनती है, मगर प्रोसेस में लाने की जवाबदारी आश्वासन वाला काम मेरा नहीं है, ये सबको मालूम है।
मैं काम कराने के लिए जनता के सामने, को जनता ने अगर चुन के लाके दी है, चाहे कोई भी हो, चाहे जनता ने अगर यहाँ पर बिठाई है चिकलकुंडे साहब को हो, चाहे वो जनता ही चुन जाती है ना, कैसे वो चिकलकुंडे साहब ने पिछले काम किए। आप लोग भरोसा रखो, ये मेरी जवाबदारी है कि मैं फंड ला के इनका भी सपोर्ट, ये हमारा सपोर्ट करेंगे और हम इनका सपोर्ट करेंगे। कि हमारे जो दिनेश सालवे साहब ने जो बात अभी कहे, अभी ये तो बात सही है कि अभी हमने कह दिया 25 तारीख तक के आप लोग अभी कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी आके बोल देगा, अगर राष्ट्रपति भी आके बोलता कि मैं कल काम शुरू कर रहा हूँ, इम्पॉसिबल है वो, क्योंकि आचार संहिता में कानून का उल्लंघन होता है इसमें। इसीलिए आप थोड़ा सा कुछ दिन रुकिए। 25 तारीख को कलेक्टर साहब ने मीटिंग लेने का कहा है, बाकायदा ऑलरेडी हम लोग 15 दिन पहले भी लेटर दिए हैं, बावनकुले साहब को लेटर दिए, सीएम को लेटर दिए हैं, विभागीय आयुक्त जो कलेक्टर के बॉस उनको भी लेटर हमने दिए हैं, सुमित्रा पवार को भी हमने लेटर दिए हैं, माननीय माजी गृह मंत्री महाराष्ट्र शासन के अनिल देशमुख साहब को भी हमने लेटर दिए हैं। तो कल एडिशनल कलेक्टर माहिरे साहब ने कहे कि कलेक्टर से हमारी मीटिंग हो चुकी है, 15 दिन छुट्टी पर है, वह भी इनके पास चार्ज है माहिरे साहब के पास में। उन्होंने कहा 25 तारीख या 26 तारीख को हम पूरे ग्रामीण और शहर के तमाम जो पदाधिकारी है जो गवर्नमेंट के, उनको बुलाकर एक मीटिंग लेंगे और आपका काम, ये बारिश जो शुरू तो हो चुकी है, वैसी बारिश हो, आपका काम हो जाएगा, ये उन्होंने 100% आश्वासन दिया, गारंटी दिए हैं। तो मैं देखो, उम्मीद पर दुनिया कायम है, थोड़ा सा अपने को भरोसा करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। ये भी हमारे कोई बाहर के नहीं, नंदू जी बाहर के नहीं, होता है इनके पीछे भी तमाम काम रहते हैं, कभी फोन नहीं उठाए, कुछ नहीं रहते काम, ऐसे जरूरी नहीं कभी एकदम। मगर एक जब जनता ने आपको चुन कर दिए तो आपका भी फर्ज बनता है, बिल्कुल डोर टू डोर जाके एक उनको शुक्रिया अदा भी करो, क्या प्रॉब्लम है। अरे भले से 10 काम में से 9 काम तो होंगे, एक नहीं होगा, तो लोग उसपे भी बुराइयां करते हैं। ये तो दुनिया की रीत है, प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ते, राष्ट्रपति को नहीं छोड़ते, मुख्यमंत्री को नहीं छोड़ते, तो हम जैसे कौन होते हैं। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग जो राष्ट्रपति शरद चंद्र पवार के जो उद्देश्य है उस पे आप लोग जो अमल करिए, क्योंकि 80% समाज काम करेंगे, 20% राजनीति करेंगे तो काम हल होगा। अगर आप उल्टा करेंगे, 80% राजनीति करेंगे और 20% समाज का काम करेंगे, तो आप कभी लाइफ में कोई भी हो सक्सेस नहीं हो पाएगा। आज देखो 86 साल की उम्र में भी माननीय शरद चंद्र पवार साहब जो है, सब पार्टी उनका सम्मान करती है, प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री से लेके पूरे हिंदुस्तान के सभी पार्टियां जो है, 23 पार्टियां जो करीब पूरा उनका सम्मान करती है। क्यों सम्मान करती है? वो जनता के लिए हमेशा तत्पर तैयार रखें। आज बारामती जाके इलाके देखो, पूना में जाके देखो, सब, और नागपुर में ग्रामीण में भी उन्होंने काफी अपने जो पार्टी के पदाधिकारी लोग हैं सब उनको सहयोग कर रहा है। ये कुछ बात ऐसी हो जाती है जब फंड जो जैसे दलित फंड, कुछ दिन में दलित फंड जो आएगा उससे आपको, मैं एमएलसी फंड भी जो रहता है, एमएलसी फंड पूरा महाराष्ट्र में कहीं भी यूज हो सकता है, मैं वो एमएलसी फंड भी लाऊंगा, मैं अपने बावनकुले साहब से भी फंड रिलीज कराऊंगा, मैं बोलकर जनता के आप लोग भी चलना साथ में, ऐसे नहीं कि मैं चलेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और आप लोग ऐसी कोई करने की जरूरत नहीं आती है, वो भी अपने भाई है, लेट सवेरे होता है, तो आप उनको भी सहयोग करिए, वो आपका सहयोग करेंगे, ये मेरा वादा है। क्योंकि मैंने जब भी यहाँ पर आया हूँ, मैं पिछले टाइम भी आया था, मैं तो यहाँ के सभापति से मिले थे, उन्होंने भी गलती तस्लीम किए थे कि फंड वापस हो गया करके, तो ऐसी होता है, ऐसे नहीं जरूरी नहीं है। तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल मजबूत खड़े रहिए। मैं ऐसे बोलूंगा कि मजबूत खड़े रहने का मतलब ऐसे नहीं कि सुबह से शाम तक के मजबूत हमारे पीछे खड़े रहो, ऐसे नहीं। मजबूत कभी भी आपके प्रॉब्लम के लिए हम आधी रात में तैयार है, दिनेश सालवी जो तैयार है, ये कॉर्पोरेटर जो सब तैयार है, ये हमारे साथ में फौरा भी आई है, साथ में वो आरिफ भाई है और काफी लोग हैं सामने, ये लोग खड़े हैं, तो सब लोग पूरा हमेशा तैयार रहेंगे, आप लोग टेंशन लेने की जरूरत नहीं आती है। और अभी जो सालवे जी ने कहा है कि आंदोलन, माजी गृह मंत्री अनिल देशमुख साहब, माजी महाराष्ट्र शासन के मंत्री रमेश भंग साहब और तमाम लीडरान लोग अभी ये कुछ दिन के बाद में 30 तारीख और 28 तारीख को बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, कलेक्टर का घेराव करने वाले हैं। देखो, कलेक्टर का घेराव करेंगे क्योंकि प्रशासन वही है, प्रशासक वही है, सब कुछ वही रिलीज करते हैं, तो भैया हम उन्हीं के पास में एक बड़ा आंदोलन करेंगे, इसमें आप लोग आंदोलन के तैयार रहना। अगर ये काम नहीं होता शहर का, ग्रामीण का, तो बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और आपका ये कि जुलाई के महीने में काम शुरू हो जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको मैं।